भारतीय शेयर बाजार में इस साल जुलाई से लेकर अब तक आईपीओ मार्केट में जबरदस्त हलचल रहा। जुलाई और अगस्त के महीने में लिस्ट होने वाले कई स्टॉक लिस्टिंग डे पर निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया। 2023 में साल में अब तक लिस्ट होने वाली 18 से 16 शेयर ने रिटर्न डे पर पॉजिटिव रहा, जबकि 5 शेयर ने तो पहले दिन ही 50 से 90% तक रिटर्न दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीओ के कमाने का मौका चला गया तो आप जनाब गलत हैं। अगले हफ्ते शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक यानी आईपीओ ओपन होंगे। इसमें रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जयपुर लाइफलाइन लिमिटेड और ईएमएस लिमिटेड का नाम शामिल है। आइए अब इन आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रतनवीर प्रिसीजन लिमिटेड के बारे में जानकारी लीजिए। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 165 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड 93 से लेकर 98 तय किया है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी 150 शेयर के लिए बिडिंग करना पड़ेगा। यदि आप इस आईपीओ को अपर प्राइस बैंड 98 के हिसाब से 1 लॉट की अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,700 इन्वेस्ट करने होंगे। रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के आईपीओ के रिटेल निवेशकों मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1950 शेयर के लिए बिड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्राइस बैंड के हिसाब से 1,91,000 खर्च करना पड़ेगा। रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या काम करती है यह भी जान लीजिए। रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से अपना बिजनेस चलाती है। कंपनी फिनिशिंग शीट, वॉशर और सोलार माउंटिंग, हुक पाइप और ट्यूब बनाती है। इसके साथ ही कंपनी ऑटोमोटिव, सोलार पावर, विंड एनर्जी पावर प्लांट सहित अन्य चीजों के लिए स्टेनलेस स्टील प्लेट का भी प्रोडक्ट बनाती है। अब आइए दूसरे आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 869 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के जरिए 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 से लेकर 735 प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी 20 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कि ऊपर प्राइस बैंड यानी 735 के हिसाब से 1 लॉट की अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए 14,700 लगाने होंगे। इसी तरह जुपिटर लाइफलाइन लिमिटेड हॉस्पिटल के आईपीओ के रिटेल निवेशक को मैक्सिमम 13 लॉट यानी 260 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऊपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,91,000 खर्च करना होगा। बता दें जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में और भारत के पश्चिम क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिस्ट टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइजर है। वर्तमान में आने और पुणे इंदौर में जुपिटर के 3 हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है। तीनों हॉस्पिटल में टोटल 1,194 बेड की कैपेसिटी है। तीसरा आईपीओ ईएमएस लिमिटेड है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 321 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के जरिए 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक आईपीओ के प्राइस बैंड का खुलासा नहीं किया है। जल्दी कंपनी प्राइस बैंड जारी कर देगी। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट अमाउंट के बारे में पता चल जाएगा। बता दें इन तीनों कंपनी ने अपने आईपीओ के 50% हिस्से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर और बाकी का यानी बचा 15% नॉन इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा है। अब हमने 3 आईपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है। अगर आप इन आईपीओ को किसी भी तरह के निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। भारत की बिजनेस खबर देखने के लिए भारत बिजनेस को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।